आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एचएसएन कोड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 1 अप्रैल 2021 से सरकार ने एचएसएन कोड को जीएसटीआर 1 में और आपके इनवॉइस पे लिखना मैंडेटरी कर दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है या जो इसके लिए जो भी रूल है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकली आप लोग समझ सके। जो भी अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं लोग, जिनको जीएसटी की रिटर्न्स भी भरनी है, साथ ही साथ अकाउंटिंग का काम भी करना है, तो वो आसानी से इसको समझ सके। इस तरीके से मैंने ये वीडियो कंपाइल किया है। एचएसएन कोड्स पहले भी फ्रेंड्स, यदि आपने जीएसटीआर 1 देखा हो तो उसमें आपको टेबल नंबर 12 पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन पहले मैंडेटरी नहीं था। कुछ लोग उसमें समरी डालते थे, कुछ लोग नहीं डालते थे। लेकिन अब अप्रैल की जो जीएसटीआर 1 है, 1 अप्रैल से ये मैंडेटरी कर दिया गया, तो आपको डालनी है। ना सिर्फ आपके टैक्स इनवॉइस पे, बल्कि आपकी जीएसटीआर 1 का जो टेबल नंबर 12 है उसमें भी आपको एचएसएन की समरी आपको देनी है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 कैटेगरी बनाई है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो एक कैटेगरी हो गई अप टू 5 करोड़, और दूसरी कैटेगरी है 5 करोड़ से ज़्यादा। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको 4 डिजिट एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है, यानी कि 4 डिजिट एचएसएन आपको आपकी इनवॉइस पे प्लस आपकी जीएसटीआर 1 के टेबल नंबर 12 में डालना है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट यानी कि 6 डिजिट एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है। अब इसमें फिर आपको 2 बाइफर्केशन आगे और मिलते हैं। जब हम काम करते हैं तो ये चीज़ें अपने सामने आती है कि एचएसएन कोड आपको B2B के केस में डालना है या B2C के केस में डालना है। तो यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो B2B के केस में तो चाहे 5 करोड़ से कम है चाहे 5 करोड़ से ज़्यादा है, मैंडेटरी है कि आपको एचएसएन कोड डालना ही डालना है। लेकिन यदि आपकी B2C सेल है और टर्नओवर आपका 5 करोड़ से कम है तो इसको ऑप्शनल किया गया है कि आप चाहें तो एचएसएन की समरी दें और चाहें तो ना दें। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि भले ही गवर्नमेंट ने ऑप्शनल किया है, लेकिन आपकी वर्किंग ऑलरेडी उसी तरीके से हो जाती है, तो आपको चाहे B2C सेल है चाहे B2B है, आप एचएसएन कोड ज़रूर डाल दीजिएगा। और यदि 5 करोड़ से ज़्यादा है तो इसमें आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे सेल B2B है चाहे B2C है, आपको एचएसएन डालना मैंडेटरी है। अब इसमें आगे बात आती है कि जो टेबल नंबर 12 है, इसमें आपको जो एचएसएन का समरी देना है। अब जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको अकाउंटिंग करनी किस तरीके से, इसमें भी 2 केसेस आपके सामने आएंगे फ्रेंड्स जब आप प्रैक्टिकली इस पे काम करेंगे। कि यदि आप विद इन्वेंट्री आपकी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ टैली पे। ये अपन ने ओपन कर लिया है टैली। अब आप देखेंगे यहाँ पे जीएसटीआर 1 अपन ने ओपन किया हुआ है अप्रैल महीने का। तो यदि आपकी अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री कर रहे हैं तो आपके पास एचएसएन की जो समरी है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे एचएसएन एसएससी समरी टेबल नंबर 12, ये आपकी यहाँ पे जनरेट हो जाती है बिल्कुल प्रॉपर वे में। लेकिन यदि आप विद इन्वेंट्री काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने लेजर बना रखे हैं परचेज एट द रेट ऑफ सो एंड 100% और सेल्स एट द रेट ऑफ सो एंड 100%, तो उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आने वाली है फ्रेंड्स। मान लीजिए जिस भी व्यापारी का आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, चाहे फुल टाइम है चाहे पार्ट टाइम है, वहाँ पे उस बंदे ने एक इनवॉइस जनरेट किया जिसमें 5 आइटम है। मान लीजिए एक इनवॉइस में, यानी कि 5 एचएसएन कोड्स हैं वो इन्वॉल्व है उसमें। अब यदि आपने मान लीजिए लेजर क्रिएट कर रखा है सेल्स एट द रेट ऑफ 18%, अब चाहे वो पाँचों के पाँचों आइटम 18% की रेट से है, सेल आपकी 18% है, लेकिन उसमें जो एचएसएन है वो 5 है। अब यदि आपने लेजर मेंटेन कर रखा है, बिना इन्वेंट्री आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप लेजर मेंटेन करेंगे सेल्स एट द रेट ऑफ 18%।
अब जब आप इसकी समरी देखेंगे आपके GSTR 1 में, आपके टैली में, तो आपको HSN की समरी दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि या तो आप क्या करेंगे, किसी एक HSN कोड में ही एक एंट्री को ले पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका तो फ्रेंड्स ये है कि अब आपको टैली में इन्वेंट्री मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए। इन्वेंट्री यदि आप मेंटेन करेंगे अकाउंट्स के साथ साथ, तो आपकी जो HSN समरी है ये आपकी ऑटोमेटिकली टैली में अपडेट होती रहेगी। तो आप जब GSTR 1 फाइल करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको उस समय सारे बिल्स उठा के देखने पड़ेंगे कि किस बिल में किस HSN कोड के अगेंस्ट में कितना सेल किया हुआ है। तो बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। तो प्रैक्टिकली ये जो प्रॉब्लम आने वाली है अपन लोगों को, इसके लिए अपन को पहले से वर्कआउट कर लेना है कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो इसका सबसे पहला जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो यही आता है कि आप टैली में विद इन्वेंट्री है वो अकाउंटिंग कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दूसरा इसका जो वे आउट निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि यदि बिल्स बहुत ज़्यादा नहीं है महीने में, तो आप उसकी एक एक्सेल सीट मेंटेन कर सकते हैं मंथ वाइज। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आपके वर्किंग की डुप्लीकेसी हो जाएगी। आप टैली में एंट्रीज भी कर रहे हैं और अलग से उसको एक्सेल पे भी मेंटेन कर रहे हैं यदि सेल HSN वाइज, तो इसमें क्या आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। पैसे काम करने के उतने ही मिलने वाले हैं, क्योंकि काम तो आप वही कर रहे हैं। उस एक ही महीने की आप अकाउंटिंग करेंगे, एक ही महीने की आप GSTR 1 फाइल करने वाले हैं। तो इसके लिए पैसे आपको ज़्यादा मिलने वाले नहीं है, लेकिन आपकी वर्किंग नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अब इसमें सबसे बढ़िया जो वे आउट है वो यही है कि आप टैली में जो है इसको विद इन्वेंट्री करना शुरू कर दीजिएगा। तो आपको इसमें HSN की समरी वगैरह है वो अपने आप जनरेट करके टैली दे देगा, और GSTR 1 फाइल करते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।